नमस्कार. झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज गजल सुनने का मन है क्या? आप जो शेरो शायरी और गजल व्हाट्सएप पर कभी देखिए, वो आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में आपको उड़ान नाम का एक काव्य प्रकार था, वो भी गजल ही था. गजल के मायने क्या? जैसे अपने मराठी संतों ने संतवाणी लिहिली, आठवतंय ना? 2 ओळीमध्ये पूरी फिलॉसॉफी. हिंदी में भी देखो आप, कबीर हो, सूर हो, रहीम हो. तो यूं समझो कि आज के इस आधुनिक युग में गजल भी कुछ ऐसा ही है. हाँ, गजल के और भी बहुत मायने हैं, पर वो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए फिलहाल नहीं है. वो जरा एक अलग विषय है. उसके बारे में आप जब 12th में आओगे ना, तब बताएंगे. फिलहाल अपने सिलेबस में गजल काव्य प्रकार के द्वारा कवि ने क्या समझाया है, मैं आपको बताती हूँ. बड़ी खूबसूरत बातें हैं, गौर से सुनना. और एक बात, जैसे 10th स्टैंडर्ड में गिरिधर नागर, बरशही जलद, ये दोनों काव्य प्रकार कंपलसरी है, वैसे ही छापा, गजल, भारत महिमा, इन तीनों कविताओं पर विशेष ध्यान देना है आपको. आगे चलें. पहली 2 लाइन. कवि माणिक वर्मा कहते हैं कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो. शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो. हम हमेशा किसे देखते हैं? टॉप लेवल के लोगों को देखते हैं. वाह, बाप रे, क्या जबरदस्त, कितना सफल. लेकिन कभी देखा है कि बेस में क्या था? उसकी बुनियाद कैसी थी? इमारत बहुत बुलंद है, लेकिन उस बुलंद इमारत की नींव मजबूत है, तभी इमारत बुलंद होगी. यानी लोगों के जीवन में जो सफलताएं उन्हें मिलती है, उसके पीछे हजारों का हाथ होता है, और वे अपने आप को गुमनामी के अंधेरे में रखते हैं. वे प्रशंसा नहीं चाहते, वे प्रशंसा का लोभ त्याग देते हैं, और सिर्फ अपने द्वारा कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि जैसे स्वर्णिम शिखर निर्माण हो. लोभ त्याग देते हैं, तारीफ के हकदार बनने की कोशिश नहीं करते. कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे द्वारा लोग शिखर पर पहुंचे. हमेशा स्वर्णिम शिखर की बात नहीं, नींव की बात होनी चाहिए, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए. जीवन में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करो कि जिस पर चलकर, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, क्या कहते हैं कि किंग मत बनो, किंग मेकर बनो. आपके द्वारा बहुत से लोग शिखर तक पहुंचे, ऐसा कोई कार्य करो. आगे चले. कवि आगे कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो. छा जाओ. हमारी तुम्हारी भाषा में कहते हैं ना, बस आज तो तुम छा जाओ. छा जाने का मतलब क्या? कि चारों तरफ आपकी प्रशंसा हो, आपकी वाहवाही हो. जैसे हवा के झोंके से धूल उड़कर आसमानों तक पहुंच जाती है. हम अगर कोई अच्छा कार्य करें तो हमें पॉम्पलेट बंटवाने नहीं पड़ते कि देखो मैंने अच्छा कार्य किया, देखो मैंने अच्छा कार्य किया. वो तो अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है. यही संसार का नियम है. बुरे कार्यों की भी चर्चा तुरंत होती है, और अच्छे कार्यों की भी. कवि कहते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करो
कि जैसे धूल चारों तरफ छा जाती है वैसे तुम्हारे अच्छे कर्म छा जाए। और यदि ऐसा ना कर सको तो कुछ ऐसा कार्य करो कि जिससे तुम्हारे द्वारा राह दिखाए गए राह पर चलकर लोग अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करें। कभी बाय रोड गए हो? कहीं टर्न लेने के बाद एक माइलस्टोन आता है, कोल्हापुर 20 किलोमीटर, मुंबई 200 किलोमीटर लिख के आता है ना माइलस्टोन। फिर हमें पता चलता है अच्छा हाँ अभी यहां से इतना किलोमीटर आगे बढ़ना है। मार्गदर्शक कवि ने अपने अंदाज में कहा है कि अगर कहीं बैठ जाओ तो ऐसा मील का पत्थर बनो कि जो लोगों को राह दिखाए। अपने अनुभवों से हम लोगों को राह कब दिखाएंगे? जब हमारे पास किसी प्रकार का अनुभव होगा। जब हमारे पास ही नहीं होगा तो कहां से देंगे? कवि ने इन 2 लाइनों में बेहद खूबसूरत बात समझाई। कवि कहते हैं कि जिस तरह गर्द यानी धूल छा जाती है आसमानों पर, अपना अस्तित्व बताती है, वैसे अच्छे कर्मों द्वारा अपना अस्तित्व बताओ। और अगर ऐसा ना कर सको तो एक मील के पत्थर की तरह मार्गदर्शक बनो। नेक्स्ट, कवि कहते हैं सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तो मगर आदमी बनकर दिखो। अरे शो ऑफ क्यों करते हो? हमें किसी के जैसा वगैरह नहीं, हम ऐसे हैं, हम एक इंसान हैं। दिखावे में पढ़कर किसी की देखा देखी कुछ करने की बजाय अपने भीतर की इस क्वालिटी को, अपने भीतर के अच्छे गुणों को प्रेजेंट करना सीखो। और वो कैसे होगा? जब हमारे अंतःकरण में एक मानवीयता का गुण होगा। लोगों को दिखाने के लिए, जैसे अभी कोरोना काल में देखा आपने, 2 रुपए का चेक देके दांत निकाल के फोटो निकलवाने का क्या मतलब है? वो तो दिखावा हो गया। चुपचाप बिना कोई ढोल पीटे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जीना कोई जीना नहीं। आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो। परमात्मा ने इंसान को एक स्पेशलिटी दी है, मानवीयता दी है, इंसानियत दी है। उसके हृदय में करुणा है, प्यार है, दूसरों की पीड़ा है, स्वयं भूखा रहकर दूसरों की भूख मिटाने की ताकत दी है। तो कवि ने यही संदेश दिया है कि बस तुम सिर्फ एक इंसान, इन मानवीयता के गुणों को अपनाकर आदमी बनकर देखो। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे की 2 लाइनें बहुत जबरदस्त है, तो हर पल तुम्हें काम आएगी और बोर्ड के एग्जाम में तो आएगी ही आएगी, समझे? 2 मार्क के लिए भले हो, पर बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं। कवि कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें शक्ल यानी कि चेहरा, जिंदगी की शक्ल जिसमें दिखे पर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। टूटकर बिखरे नहीं, टूटकर बिखरना नहीं है। मिरर बड़ा नाजुक होता है, उस मिरर को जरा सी पत्थर की चोट लगी तो क्या होगा? कांच टूट जाएंगे। बेटा ये जीवन भी बड़ा अजीब है। तुम्हें पता है हम इन पत्थरों के शहर में रहते हैं। पत्थरों का शहर जहां मानवीयता जैसे गुण बड़े कम दिखाई देते हैं। इसलिए तो कवि लोगों को बार बार लिख कर देना पड़ता है। संघर्ष ही संघर्ष है, और जरा सा संघर्ष भारी हुआ नहीं। न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, फला ने सुसाइड कर लिया, फला ने ये कर लिया, छोड़ के चला गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। अरे क्यों भाई, क्यों? प्रभु श्री राम राजकुमार 14 वर्ष के लिए वन में गए, सुसाइड नहीं किया। आम लोगों को इकट्ठा करके अपनी ताकत बनाई। यही तो जीवन का रहस्य है।
कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। संघर्ष में भी जीवन है, संघर्ष में भी ऐसा जियो कि निखर कर निकलो। जब आप आईने में देखो तो वो आईना टूटा नजर ना आए, उस आईने में आपके जीवन का संघर्ष नजर आए, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। क्या कहते हैं कवि कि मोम सा पिघलना है। हम मोम से कब पिघलते हैं? जब हमें दूसरे की पीड़ा महसूस होती है, और इस पीड़ा को महसूस करने के लिए हृदय बहुत विशाल चाहिए। कभी आपने सोचा आप न्यूज चैनल देख रहे हो, कहीं भूकंप आया है, कहीं बाढ़ आई है, नुकसान हुआ है, लोगों के घर बार बहकर गए हैं, और आप उस वक्त मजे से कुछ खा रहे हो। क्या एक पल के लिए आपका हाथ रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा ना। रुकना ही हमारे जिंदा होने का सबूत है। कवि कहते हैं कि सहानुभूति, दया, करुणा ये परमात्मा ने हमें देकर भेजा है। ये सब उसने, ऊपर वाले ने हमें दिया है। ये हमारे हृदय में होना ही चाहिए। तुमने मोमबत्ती को जलते देखा है? मोमबत्ती जल रही है, जलता धागा है, पिघलती मोम है। एक मोमबत्ती की तरह हृदय पिघलना चाहिए। कवि कहते हैं कि दूसरों के प्रति पीड़ा महसूस करना यही मानवता धर्म है। हजारों उदाहरण है हमारे पास, हजारों लाखों उदाहरण है। हमारे पुराणों में भी है, हमारे भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी, और आगे भी रहेंगे। यही तो हमारा कल्चर है, यही इंसान होने की पहचान है। कवि कहते हैं कि दूसरे की पीड़ा महसूस कीजिए। जैसे मोमबत्ती जलकर प्रकाश देती है, स्वयं पिघलती है, उसी तरह दूसरों के दर्द को महसूस करना ही इंसानियत है। आगे कवि कहते, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। बेटा, जीवन में कई बार निराशा का अंधेरा छा जाता है, कुछ सोचता नहीं, राह नजर नहीं आती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। और इस निराशा रूपी अंधकार में ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। और उसी वक्त एक जुगनू, देखा है ना तुमने जुगनू को, रात को अंधेरे में चमकता है कीटक, वो जुगनू भी जैसे अंधेरे में चमकता हो तो बाप रे, अरे कितनी रोशनी है इसकी, वैसा ही कहीं से भी कोई ना कोई उम्मीद रूपी किरण का जुगनू हमारे सामने होता है। और वो छोटी सी उम्मीद की किरण भी, आशा की किरण भी हमें बहुत बड़ा सहारा देती है। तुमने वो कहावत सुनी होगी ना, डूबते को तिनके का सहारा। हालांकि प्रैक्टिकल वाले लोग कहेंगे अरे एक मामूली तिनका भला क्या जिंदा रखेगा, लेकिन जिंदा रखता है। हम उम्मीद के सहारे जिंदा रहते हैं, और जहां से भी उम्मीद या आशा की किरण नजर आए, हमारे जीवन के निराशा रूपी अंधेरे को वो दूर कर देता है। कवि ने यहाँ जुगनू का उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि अंधेरे में भी एक छोटा सा जुगनू जैसे प्रकाश देता है, वैसे जीवन के निराशा रूपी अंधकार में आशा रूपी किरण का जुगनू हमें सहारा देता है। नेक्स्ट, आगे कवि कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। क्या ख्याल है कवि का। सीप, सीप के अंदर मोती। आपके टेक्स्ट बुक में देखो, उसका चित्र भी है। पर्ल बड़ा बहुत मूल्यवान होता है, और क्या उसका प्रकाश,
पर वो सीप के अंदर रहता है, पनपता है, तब जाकर अपनी गरिमा बताता है। हम इंसानों के लिए भी यही है। हम समाज में रहते हैं, समाज की मर्यादा का पालन करना होता है। मुझे क्या, मैं तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो मूर्खता हो गई। समाज के नियमों के विरुद्ध चलना ये मूर्खता है। आप एक समाज का हिस्सा हो, आपको सामाजिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज के लिए रहकर, समाज में रहकर समाज के लिए श्रेष्ठ कर्म करना ही मनुष्य का जीवन है। तभी आपको सम्मान मिलेगा। और कैसा सम्मान मिलेगा? कि जैसे मोती को मिलता है, मोती अपनी मर्यादा के भीतर सीप में रहता है, वैसे ही हम समाज का हिस्सा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल होता है ना थोड़ा सा फैशन, ये वो सब, लोग कहते हैं कि ये तो हमारा पर्सनल है, व्यक्तिगत है। विचित्र कपड़े पहनकर अगर हम निकले तो आप मुझे बताओ, लोग घूर घूर के देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे ना, क्योंकि आपने समाज में कदम रखा है। आप घर के भीतर नहीं हो, आपने समाज में कदम रखा है, तो समाज की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण है बेटा ऐसे कि सामाजिक नियमों के साथ हमें चलना होता है। किसी शोक सभा में जाएंगे तो वहां जगमग जगमग कपड़े पहनकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसी तरह एक मोती की तरह जीवन में सम्मान पाना है तो समाज में रहकर सामाजिक मर्यादा का पालन करना होता है और श्रेष्ठतम कार्य करने होते हैं समाज के लिए। नेक्स्ट, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। बिल्कुल गजल वाले अंदाज में बता रही हो कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तुम्हारे मन में जरूर वाह वाह शब्द आया होगा, मुझे पता है। चलो मजाक की बात नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, तितली, कवि ने तितली का अंदाज क्यों बताया? तितली कौन है और फूल कौन है? फूल पर तितली बैठी है, उसका रस चूस रही है। फूल बहुत नाजुक है, कली बड़, वो उस कली को फूल बनना है, खिलना है, पर वो डर रही है। इधर से कोई तितली आएगी, इधर से कोई तितली आएगी, पूरा मेरा शोषण करेगी। फूल कमजोर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, सामान्य वर्ग है, और तितली जैसे उसका शोषित करने वाला, एक्सप्लॉयटेशन करने वाला, उस पर प्रहार करने वाला वर्ग है। हर कली आज फूल बनने से डर रही है। कमजोर लोग बाहर आने से डर रहे हैं। केवल लड़की और लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक वर्ग की बात हो रही है। मैं बात कर रही हूँ उस निम्न स्तर के वर्ग की, कि जो उच्च वर्ग के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है पर डर रहा है। तो कवि ने कहा है कि उनका संबल बनो, उनका साथी बनो, उनके हृदय में हिम्मत लाओ, ताकि कोई भी कली फूल बनने से कभी न डरे, कोई तितली उसके पंख न नोचे, और फूल बनने से उसे कोई न रोके। उसे तितली से बचाना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की 2 लाइन बहुत खूबसूरत, तुम्हारी उम्र से जरा बढ़कर है। तुम अभी छोटे बच्चे हो, पर मुझे लगता है हमेशा तो छोटे नहीं रहोगे। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। क्या कहते हैं कवि? कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं तुम मुझे अक्सर दिखो। तुम कौन? ईश्वर।
इंसानों की भीड़ है भाई, चारों तरफ मनुष्य ही मनुष्य है, मनुष्य ही मनुष्य है। कोई तो ऐसा चेहरा दिखे जिसे मैं कह सकूं कि देवता स्वरूप है। होते ना ऐसे कुछ लोग, मिलते हैं ना हमें, हम क्या कहते हैं कि अरे वो इंसान नहीं, देवता है वो तो। हमने देवता को नहीं देखा, पर देवता स्वरूप मनुष्य की खोज में हम निरंतर लगे रहते हैं। देवता क्या करते हैं? देते हैं। वो दुखियों का दुख दूर करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बड़ी प्यारी बात कही कि भीड़ बहुत है, बस एक ऐसा चेहरा मैं ढूंढ रहा हूं जहां मुझे परमात्मा तेरा ही रूप दिखे, क्योंकि सब हम तेरे ही बनाए हुए हैं। पर कहीं तो कोई ऐसा चेहरा मिले जिसमें मुझे सिर्फ ईश्वर का स्वरूप दिखे। आज इतना ही। थैंक यू।